जीतन राम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। दोनों के बीच चुनाव में एनडीए की रणनीति पर चर्चा की गई। 2 दिन पहले राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी अमित शाह से मिले थे। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासी हलचल उतनी ही तेज होती जा रही है। बुधवार को राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, तो शुक्रवार को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी अमित शाह से मिलने पहुंच गए। अमित शाह से मुलाकात के बाद मांझी ने बताया कि वो सीट शेयरिंग पर बात करने नहीं गए थे, लेकिन दशहरा के बाद अमित शाह बिहार आएंगे तब सीट शेयरिंग पर बात होगी और वो जो भी सीट देंगे वो हम स्वीकार करेंगे। हम साफ कर दिया कि बहुत लोग टिकट पिकट की बात करते हैं, तो शुरू में ही हम आपसे बात कर दिया था कि आप हमारी औकात को क्या तौलते हैं, इसके आधार पर आप हमको जो भी सीट देंगे हम वो सीट स्वीकार करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपना सीट के साथ साथ अन्य सीट यानी 400 सीट बिहार का प्रधानमंत्री की झोली में हम लोग डालें, इसका हमारा प्रयास है। तो इसलिए हम सीट की बात आपसे करने नहीं आए हैं। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि जो दशहरा के बाद हम लोग बिहार में स्टेशन करेंगे, बात करेंगे, सारी बात उस समय हम लोग करेंगे। बुधवार को अमित शाह से मुलाकात के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा था कि सीट शेयरिंग पर अभी बात नहीं हुई है, लेकिन जितनी सीटें पहली बार मिली थीं, उतनी तो मिल ही सकती हैं। तो चर्चा हुई एनडीए की स्ट्रेटजी क्या बेहतर से बेहतर हो सकती है लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, ताकि 40 में 40 सीटों पर एनडीए उम्मीदवार की जीत हो सके। आपको बताएं कि बिहार में एक तरफ आईएनडीआईए गठबंधन है तो दूसरी ओर एनडीए है। आईएनडीआईए में फिलहाल 6 पार्टियां हैं, जबकि जीतन राम मांझी के एनडीए में आने के बाद सहयोगियों की संख्या 5 हो गई है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। अब किसको कितनी सीटें मिलती हैं ये तो वक्त बता पाएगा। फिलहाल मुलाकात और बात के जरिए बीजेपी के सहयोगी दल सीटों को लेकर अपनी इच्छा बीजेपी नेतृत्व को बताने में पीछे नहीं रहना चाहते। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और बीजेपी के खिलाफ आईएनडीआईए गठबंधन ताल ठोक रहा है। लगातार विपक्षी दलों के नेता बैठक कर रहे हैं। 2024 की लड़ाई में पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष का नेता कौन होगा, इसकी तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। और इसी बीच नीतीश कुमार का नाम पीएम उम्मीदवार के तौर पर बार बार उछाला जा रहा है। ऐसे में सवाल वहीं पर घूम कर आ रहा है कि क्या नीतीश के नाम पर आईएनडीआईए में सहमति बन पाएगी। लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। जैसे जैसे महीने गुजर रहे हैं, चुनाव से जुड़ी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। इस बीच नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने के लिए लालू प्रसाद खुद फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। पार्टी की ओर से बयान आया है कि नीतीश कुमार में पूरी योग्यता है, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बिहार के लोग चाहते हैं कि बिहार का कोई प्रधानमंत्री बने। पहला राष्ट्रपति देश को बिहार ने दिया था। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी में क्षमता है, योग्यता है, अनुभव है, इसमें कहाँ कोई सवाल है। लेकिन ये किसी के कहने से नहीं होगा, लेकिन लोगों को इतनी आज़ादी है, वो अपने नेता के लिए दुआ मांग सकता है। इस बीच विरोधी दलों के गठबंधन आईएनडीआईए में सीट बंटवारे के साथ ही नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच हो रही मुलाकातों पर जेडीयू कोटे के मंत्री और नीतीश के करीबी संजय झा का बयान भी कुछ उसी ओर इशारा कर रहा है। मैक्सिमम जगह 1 to 1 लड़ाई रखना, यही हम लोगों का लास्ट मीटिंग में तय हुआ था और मेरे ख्याल से उसमें ऑलरेडी मूवमेंट हो रहा है। प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कहते हैं कि देश का अगला पीएम वही बने जो अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त हो, कुर्सी के लिए अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करने वाला हो। अगला पीएम वही बनेगा जो सबका साथ, सबका विकास की भाव रखेगा,
जो अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, जो सत्ता और कुर्सी के लिए अपराधियों भ्रष्टाचारियों से समझौता नहीं करता है, जो अपने देश के मान सम्मान स्वाभिमान को बढ़ाता है, खोज ले पूरे देश में ऐसा व्यक्ति कौन है। INDIA गठबंधन की 3 राउंड की बैठकें हो चुकी हैं। विपक्ष के चेहरे पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। नीतीश कुमार पहले कह चुके हैं वो पीएम पद की रेस में नहीं है। आरजेडी जेडीयू के नेता नीतीश को रेस में आगे बताते रहे हैं। बाकी पार्टियों के नेता नीतीश के नाम पर पत्ते नहीं खोल रहे। ऐसे में घूम फिरकर सवाल वहीं पर पहुंच जाता है कि क्या INDIA में नीतीश के चेहरे पर बात बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।